बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी पीनस और यूरिथ्रा के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे यूरोलॉजी के अंदर। कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर हमारे पास है फाइमोसिस और पैराफिमोसिस, ठीक है, ये है। और इसके बाद हमारे पास सर्कमसिजन है। इन तीन चीज़ों का हमने इस वीडियो में डिस्कशन करना है। सबसे पहले आपको पीनस के बारे में जो है ना मोस्टली तो लोगों को पता है, लेकिन सारे जो बॉयज़ हैं फील कर लें शाफ्ट को, ठीक है। उसके बिल्कुल आगे फर्नैंकुलम है। उसके बाद ये जो आगे वाला जो है ना ये एरिया, ठीक है, ये जो डोम शेप एरिया होता है इसको हम कहते हैं ग्लैंस पीनस। और इसके ऊपर जो एक स्किन होती है ना, जिस ठीक है, यूँ करके एक स्किन होती है जिसे हम कहते हैं फोर स्किन। और ये जब बच्चा पैदा होता है, बॉय मेल बेबी पैदा होता है, तो ये फोर स्किन ऊपर से यूँ इसके कवर होती है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, सर्कमसिजन करके इसको उतार देते हैं। ये जो थे ना नॉन मुस्लिम्स, ये पहले नहीं करवाते थे। ये कहते हैं ना सुनते दाग करनी है, तो ये नॉन मुस्लिम नहीं कराते थे। तो क्या होता था कि इस फोर स्किन के नीचे जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाया करता था, जिसकी वजह से जो है ना वो उनको यूटीआई और वो सारे सिम्टम थे। उसके बाद उन्होंने कहा ये मुसलमान ये करवाते हैं, इसमें कोई तो हिकमत होगी। तो उन्होंने देखा कि मुसलमानों में यूटीआई ना होने की वजह, कम होने की वजह यही है कि वो सर्कमसिजन करवा रहे हैं। तो आजकल वहाँ पे भी जो है ना वो सर्कमसिजन चल रहे हैं। अच्छा, फाइमोसिस बेसिकली होता क्या है, ये कह लें कि सिंपली नॉन रिट्रैक्शन ऑफ द फोर स्किन। जो हमारे पास नॉन रिट्रैक्शन है ना, मतलब जो मर्ज़ी कर लो, इसके ऊपर से स्किन जो है ना वो पीछे नहीं जाती। जब स्किन पीछे नहीं जाएगी तो ये ग्लैंस पीनस अच्छे से अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, इसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होगी। और ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जब इरेक्टेड होगा पीनस, तो ये पेन काजिंग होगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि नॉन रिट्रैक्शन ऑफ दी फोर स्किन का हमने नाम दिया हुआ है फाइमोसिस हो गया, ठीक है। और ये सेकेंडरी टू स्कारिंग, आप यूँ कह लें कि इसके ऊपर कोई भी स्कार है, अगर कोई चोट लग गई है तो स्कारिंग के बाद भी मोस्टली जो है ना ये हमारे पास फोर स्किन जो है ना वो नॉन रिट्रैक्टेबल होती है, ठीक है। अब फिमोसिस जो है ना वो कह रहा है कि इसकी कॉमनली जो है ना वजह क्या है, यहाँ पे वो कहता है हमारे पास एक कंडीशन है ब्लेनाइटिस। ब्लेनाइटिस बेसिकली क्या होता है, हमारे पास इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंस पीनस। इस ग्लैंस पीनस की इन्फ्लामेशन हो जाना, इसे ब्लेनाइटिस कहते हैं। तो ब्लेनाइटिस ज़ीरोटिका, ठीक है, ज़ीरोटिका ओब्लिट्रेन, OBLITERANS। तो BXO के नाम से हम कहते हैं ब्लेनाइटिस ज़ीरोटिका ओब्लिट्रेंस। इसकी वजह से होता है, मतलब यूँ कह लें कि एक तो इन्फ्लामेशन होगी, वजह क्या, वहाँ पे गंद और वो सारे के सारे डेब्रिस वगैरह जमा होने की वजह से होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर ये फाइमोसिस हो तो उसके अंदर हम ना 100% हम क्या करेंगे, उसको रिकमेंड करेंगे तुम अपनी सर्कमसिजन करवा लो, ये ऊपर वाली स्किन उतरवा लो, ठीक है। तो ये आपका फिमोसिस जो है ना, मतलब नॉन रिट्रैक्शन जो है ना वो स्किन आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको मैं ये कंडीशन दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये ट्रीटमेंट कर रहा है फाइमोसिस की। मतलब ये अगर स्किन अगर नॉन रिट्रैक्टेबल हो जाए तो हम क्या करते हैं कि इसकी सर्कमसिजन करके इसको बिल्कुल खोल देते हैं, ताकि वो स्किन ही पीछे चली जाए और हमारे पास ऊपर से ये सारा हो जाए, ठीक है। तो इसको आप जहन में रखना। नंबर सेकंड पे हमारे पास एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं पैराफाइमोसिस। पैरा में मतलब हमारे पास क्या है, यूरोलॉजिकल एमरजेंसी होती है, ठीक है। ये बेसिकली यूँ कह लें कि ये एक एमरजेंसी कंडीशन है यूरोलॉजिकल, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम ना रिडक्शन, अगर उन मर्दों के अंदर फोर स्किन को हमने रिप्लेस नहीं किया, ठीक है, सर्कमसिजन नहीं की, तो क्या होता है कि अगर इसको मैं पीछे 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 करता जाऊं तो यहाँ पे आके ये सारी की सारी स्किन जो है ना एक बैंड सा बना देती है। यूँ कह लें कि अगर मैं पीनस के ऊपर रबड़ चढ़ा दूँ तो उसी तरह की रबड़ जो है ना, इसी फोर स्किन की जो है ना, इसको अगर मैं पीछे से मोड़ के पीछे तक ले आऊँ तो ये फोर स्किन यहाँ पे एक रबड़ सा बैंड सा बना देगी, जिसे हम कहते हैं पैराफाइमोसिस। यूँ कह लें कि इसने कंस्ट्रिक्शन करवा देनी है ग्लैंस पीनस की। तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ग्लैंस पीनस जो है ना वो हमारे पास हो जाएगी। मैं आपको पहले एक डायग्राम दिखाता हूँ, मैंने ये इसलिए बनाई है ताकि समझने में आसानी हो। बहुत से लोगों को इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने कहा चलो यार एक मिनट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आपको ये है मेरे पास, ठीक है। इस डायग्राम को देखो, ये देख रहे हो रबड़ सी चढ़ गई, ऊपर फोर स्किन थी, फोर स्किन पीछे आके उसने एक बैंड सा बना दिया ग्लैंस पीनस के ऊपर। तो आगे वाला फूल आगे रह गया, बाकी पीछे वाले शाफ्ट रह गए, उनके दरमियान में यूँ कह लें कि उसने एक और मोटी सी रबड़ चढ़ गई है। अब वो पेशाब करने लगेगा भी तो उसको जो है ना यहाँ पे पेशाब जो है ना वो रुक जाया करेगा। तो ये यूरोलॉजिकल एमरजेंसी है, हर सूरत है, ठीक है। इसको हमने जो है ना वो फिर क्या करता है, वो हाथ से करने की कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की, लेकिन फिर वो दोबारा बार बार हो जाती। तो ये मैनेजमेंट किया है हमने,
जो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है ग्लैंस पीनस की, तो उसके लिए हम उसको ना आइस पैक सबसे पहले देते हैं। उसे कहते हैं कि आइस पैक जो है ना वो यूज़ करें, और फिर हम स्क्वीज़ करते हैं, जितना भी एडिमेटस टिश्यू है ना उसको हम स्क्वीज़ कर दिया करते हैं। फिर रिडक्शन जो है ना वो बाद में हम जो है ना ऊपर से फोर स्किन की उतार देते हैं। हम क्या करते हैं बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया दे के ना, ठीक है, लिग्नो के या जो भी होगा हमारे पास अवेलेबल, तो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और हम बेसिकली पिनाइल नर्व को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, जो पीनस को नर्व जाती है ना जो कि उसको इरेक्शन के लिए हेल्प करती है, तो पिनाइल नर्व को हमने क्या करना है, ब्लॉक करना है। ठीक है, और उसके बाद हम जो है ना वो एडिमेटस फ्लूइड जितना भी है वो वहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर एडिमा बना हुआ है तो नीडल डाल के हम सारे का सारा पहले एडिमा को रिमूव करते हैं। फिर हम जनरल एनेस्थीसिया कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ सकती है अगर बहुत ज़्यादा हो। फिर उसके बाद जो है ना हम उसको सर्कमसिजन रिकमेंड कर दिया करते हैं। तो इनिशियली हमने उसका यूरोलॉजिकल एमरजेंसी को ठीक करने के लिए क्या करना है, उसको कहते हैं कि तुम यहाँ पे बर्फ़ लगाओ तो तुम्हारा जो एडिमा है ये ठीक हो जाएगा। बर्फ़ से क्या होता है, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती है तो एडिमा कम होगा। तो बर्फ़ लगाने से अगर ठीक ना हो तो फिर हम उसको जो है ना वो लोकल एनेस्थीसिया दे के पिनाइल नर्व यहाँ पे इंजेक्शन लगा के पिनाइल नर्व ब्लॉक की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सिरिंज डाल के जो है ना वो जितना भी पानी था वो निकाल दिया, तो एडिमा उसका ख़त्म हुआ, तो फिर उसका पेशाब चल जाता है। लेकिन उसके कहते हैं तुम परमानेंट हेल्प इसका यही है कि तुम मेरी जान यहाँ का इसका सर्कमसिजन करवा लो। तो अंग्रेज़ों ने देखा यार ये बहुत केसेस आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर क्या कि हम फोर स्किन ही उतार दिया, कहते हैं हम सर्कमसिजन करते हैं। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओ। अच्छा, अब आते हैं जी सर्कमसिजन। अगर किसी को अब सर्कमसिजन रिकमेंड करना है ना, तो उसका क्या क्या इंडिकेशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सर्कमसिजन के अंदर हमारे पास, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ये हमारे पास वजह क्या हो सकती है। नंबर वन पे कल्चरल या यू कैन रिलीजन, हमारे पास हमारे रिलीजन में जो है ना सुनते हैं तो ये कल्चरल वैल्यू इसकी है। ठीक है, नंबर सेकंड पे अगर किसी को फाइमोसिस है, ठीक है, मतलब उसकी फोर स्किन जो है ना वो रिट्रैक्ट नहीं हो रही, नॉन रिट्रैक्टेशन ऑफ द स्किन है, तो हमारे पास नंबर सेकंड में हमारे पास पैराफाइमोसिस जो अभी हमने देखा कि मतलब वो पीछे जाके एक बैंड सा बना देती है जिससे यूरोलॉजिकल इमरजेंसी हो जाती है। या किसी को रिकरेंट ब्लेनाइटिस है, बार बार उसका ब्लेनाइटिस, ब्लेन BALANIT है ये, ब्लेनाइटिस बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंस पीनस ड्यू टू स्वेलिंग एंड इरिटेशन। ठीक है, तो अगर इन्फ्लामेशन उसकी हो चुकी है तो उसे हम कहते हैं रिकरेंट ब्लेनाइटिस हो गया। फिर अगर पीनस के ऊपर कोई ट्यूमर आ जाए, ठीक है, पिनाइल ट्यूमर आ जाए, उन्होंने अंग्रेज़ों ने देखा वहाँ पे कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा, ट्यूमर बहुत मान रहे हैं, तो उन्होंने फिर इसको रिमूव करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे पास होता है। ठीक है, अब हम जो है ना क्या करते हैं, जो इन्फेंट्स हैं उनके अंदर जो है ना वो एज़ सून एज़ पॉसिबल, मतलब 1 मंथ के अंदर अंदर जब बच्चा स्टेबल थोड़ा सा होता है ना, ठीक है, तो उसी वक्त उसको मोस्टली करवा देते हैं। 2-3 सालों के अंदर अंदर जो है ना, या कुछ लोग तो पहले 6 माह के अंदर भी करवा लेते हैं, या कुछ तो आफ्टर बर्थ ही जो है ना उसको करवा देते हैं। तो हमारे पास 2-3 मेथड हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो है ना 2 ही मेथड इन्फेंट्स के अंदर बेसिकली क्या करते हैं। अब बच्चा आपके पास आया ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो उसकी ग्लैंस पीनस के ऊपर जो है ना, ये उसका ग्लैंस पीनस है ना, ठीक है, तो इसके ऊपर जो हमारे पास ये वाली स्किन लगी हुई है, जिसे हमें यहाँ से इसका सुराख निकाल दो ताकि यूरिथ्रा की, ठीक है, ये इसके ऊपर स्किन लगी हुई है जिसे हम कह रहे हैं कि ये फोर स्किन है हमारे पास। ठीक है, तो इन्फेंट्स के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, जो फोर स्किन है ना उसको पहले फ्री करते हैं। ठीक है, फोर स्किन को हमने फ्री करना है, मतलब इसको ग्लैंस पीने से छुटकारा दिलवाना है, ये अलग कर देनी है। पहले ये बिल्कुल साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको पहले फ्री करना है, यहाँ से फ्री किया, उसके बाद हमने क्या किया, रिट्रैक्ट कर देना है, पीछे की तरफ रिट्रैक्शन उसकी करवा देनी है, दोनों साइडों से पीछे खोल देना है इसको। फिर एक हमारे पास होती है प्लास्टी बेल डिवाइस। ठीक है, ये देख लो, प्लास्टी बेल डिवाइस, ठीक है, ये हमने जो है ना वो करवानी होती है, जो हम ग्लैंस पीनस के ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, और जो फोर स्किन होती है इसके ऊपर ला के साइडों से धागा बांध देते हैं। यार तुम क्यों शोर कर रहे हो। ठीक है, तो उसके अंदर फिर फोर स्किन को लाइगेट कर देते हैं ओवर द ग्रूव ऑफ द बेल, मतलब यूँ कह लें कि यहाँ पे हमारे पास एक बेल सी मिलती है यूँ करके, घंटी सी। ठीक है, वो हम ग्लैंस पीनस के ऊपर चढ़ा के ऊपर फिर इसके फोर स्किन ला करके यहाँ पे एक धागा बांध देते हैं चारों तरफ। तो ये क्या करता है, बिल्कुल जब धागा टाइट होता है तो ये बेल क्या करती है, इस ऊपर वाली स्किन को शट ऑफ कर देती है, तो नीचे से ग्लैंस पीनस आपका खूबसूरत सा निकल आता है। तो ये है हमारे पास, और ये हमारे पास कह लें कि रिंग जो है ना वो हमारे पास सेपरेट कर देती है फोर स्किन को 5 से 8 दिन के अंदर जो है ना वो। ठीक है, तो हम ऊपर वाली स्किन को काट देते हैं, बाकी जो रह जाती है वो हमारे पास रिट्रैक्ट हो जाती है। तो इतना सा काम होता है। प्लास्टी बिल जो है ना आपने याद। तो अब मैं आपको एक अच्छी सी खूबसूरत सी डायग्राम दिखा देता हूँ, ये पिक्चर देख लो, इससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये वाला देखो। ठीक है, हमने फोर स्किन को फ्री किया, ठीक है, बाय यूजिंग जो भी हमारे पास फोर्सेप्स थे उससे। उसके बाद ये एक प्लास्टिक बेल होती है, ठीक है, बेल होती है,
इसको इसके ऊपर हमने चढ़ा दिया और इसके साइडों पे जो है ना वो धागा बांध के ऊपर वाली स्किन हमने काट दी और जो बाकी बच गई है इसको इर्द गिर्द लपेट के ऊपर से धागा बांध दिया। ठीक है, जब धागा बांध देंगे तो वो एट दी एंड क्या होगा, वो खुद ही जो है ना वो शेड ऑफ हो जाएगी और 5 से 8 दिन के बाद आपके पास ये खूबसूरत सा जो है ना वो आपका पीनस जो है ना वो बाहर आ जाएगा। ये देख रहे हो, इस तरह का आपका वो बाहर आ जाएगा और ये मोस्ट इफेक्टिव है। इसके अंदर ब्लीडिंग भी कम होती है और मोस्टली जो है ना ये प्लास्टिक बेल के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, डिपेंड करता है। अगर किसी छोटा पीनस है, उसका बहुत छोटा है, तो हम उसके लिहाज से जो है ना वो डाल के निकाली, इसके ऊपर चढ़ाई और साइडों पे उसको जो है ना बांध दिया। ये होता है हम बच्चों के अंदर करते हैं। जो आपको मैं ना एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये ज़रा ये देखें। ठीक है, अब इसने क्या किया है, वो फोर्सेप्स के ज़रिए उसको निकाला, ये प्लास्टिक बेल इसके ऊपर डाला, ठीक है, बड़े खूबसूरत अंदाज से, और फिर फोर्थ स्किन को इसके ऊपर जो है ना चढ़ा दिया और ये धागा बांध दिया सारा। ठीक है, अब ऊपर वाली स्किन हमने निकाल देनी है, रिमूव कर दी, बाकी ये धागा बंधा रहा है। अब इसके ऊपर जो है ना वो हमने डिवाइस चढ़ा के इसको अच्छी तरह पैकिंग कर देनी है। ठीक है, ये देख रहे हो। तो इसके बाद जो है ना वो स्किन जितनी भी होगी वो दबा देना थोड़ा सा, ताकि वो जो प्लास्टिक बिल के साथ बिल्कुल ना हमारे पास बेल के साथ लग जाए। ठीक है, और ये देखो खूबसूरत सा नीचे से निकला है 5 से 8 दिन के बाद। तो ये देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोसीजर है, तो मैंने आपको दिखाना था। अच्छा, अडल्ट्स के अंदर ये डोगर के अंदर कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले इस प्रोसीजर के अंदर ना प्रोप्यूज को हम आर्टरी फोर्सेप्स के ज़रिए जो है ना वो पकड़ लिया करते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको जेंटली जो है ना वो हमने खींचना है, फिर सर्कमसिजन इंसिजन देना है पिनाइल स्किन के ऊपर। ठीक है, एट द लेवल ऑफ कोरोना बाय यूजिंग एक नाइफ के ज़रिए जो है ना हमने यहाँ पे इंसिजन दे दिया। ठीक है, जब इंसिजन देंगे तो वो फोर स्किन ऊपर से ये देख रहे हैं इधर से अलहदा हो गया, ऊपर से ये वाला, मतलब यूँ करके एक आपने जिस तरह छिलका नहीं उतारते किन्नू के, ठीक है, माल्टे का, तो इसी तरह फिर आपने इसको उतारना है और साइडों से फिर आपने कटर के ज़रिए देखे एक्सीजन ऑफ द फोर स्किन, ऊपर से स्किन काट देनी है। बेल शेल लगाने की ज़रूरत नहीं, स्किन काट दोगे ऊपर से, ठीक है, उसकी नॉर्मल पैकिंग कर दोगे तो इस तरह का आपके पास खूबसूरत सा फूल बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है, मतलब उसने स्टेप लिखे हुए हैं कि हमने सर्कमफ्लेक्शन इंसिजन ऑफ द पीनस करना है, नाइफ के ज़रिए स्लिट करना है, मिड लाइन से कन्वर्ट करना है फोर स्किन को दो फ्लैप्स के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने क्या करना है जी, अंडर सरफेस को जो सेपरेट कर देना ग्लैंस पीनस के ज़रिए से। फिर हमने कहता है कि कटिंग करना रिमेनिंग कनेक्टिव टिश्यू टू कंप्लीट एक्सीजन हो गया, और हमने ऑब्जॉर्वेबल स्विचेस लगा देने हैं। तो हमारे पास ये छोटे से स्टेप है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हम यहाँ पे डाईथर्मी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम वो जो आग सी होती है ना, गर्म चिमटा सा होता है जिसे हम डाईथर्मी कहते हैं, वो आपने अमूमन देखा होगा कोलिसिस्टेक्टमी करते हुए वो जला रहे होते हैं, तो उससे कर सकते हैं। कभी भी आपने डाईथर्मी इस्तेमाल नहीं करनी वाइल परफॉर्मिंग दी सर्कमसिजन। क्यों? अगर यहाँ पे डाईथर्मी इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे वो प्रोटीनिशियस होती है चीज़ें, तो वो कोगुलेशन करवाएगी एट दी बेस ऑफ द पीनस, तो यहाँ पे पीनस के ऊपर जो है ना वो कोगुलेशन हो जाएगी और वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देगी। तो ये हमारे पास सर्कमसिजन के बारे में छोटी सी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ठीक है, तो फिमोसिस, पैराफाइमोसिस और हमारे पास सर्कमसिजन, ये 3 हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक कंडीशन है प्रायापिज्म। ये कह लें कि प्रोलॉन्ग्ड पेनफुल इरेक्शन है जो कि सेक्सुअल डिज़ायर से रिलेटेड नहीं है। मतलब आपके पास लड़का आएगा, वो कहेगा, उसकी माँ उसको लेके आती है कि इसको जो है ना वो सारा दिन इसका खड़ा रहता है और ये चीखे मारता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो ग्लैंस पीनस इरेक्टेड रहता है और उसका पेनफुल रहता है, और वो उससे पूछते हैं बेटा क्या आपको शादी की तलब है, आपको सेक्सुअल डिज़ायर है? वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब मुझे कोई सेक्सुअल डिज़ायर नहीं, बस मुझे ये तकलीफ़ दे अमल से जहाँ जो नो सेक्सुअल डिज़ायर, और इसके अंदर क्या है, पेन होगी और साथ में वो पेनफुल इरेक्शन होगी। ठीक है, और ये हमारे पास पैथोलॉजिकल इरेक्शन होती है, इसके अंदर ग्लैंस पीनस और कॉर्पस स्पॉन्जियोजम कोई इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, मतलब पैथोलॉजी कोई जिस्म के अंदर और चल रही है। जब आप इसको करेंगे तो वो जो मोस्टली जो सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट हैं उनके अंदर ये आती है कि डॉक्टर साहब मेरा तो सारा दिन खड़ा ही रहता है। ठीक है, नंबर सेकंड पे ल्यूकीमिया के जो पेशेंट हैं, कैंसर रिलेटेड जितने भी हैं, या फिर हमारे पास कोई भी वो इंजेक्शन थेराप्यूटिक इंजेक्शन लगवा रहे हैं किसी भी चीज़ की, या फिर कोई मेलिग्नेंसी है कार्पोरा कैवर्नोजा के, ठीक है, कार्पोरा कैवर्नोजा की हमारे पास कोई भी वो कह रहा है मेलिग्नेंसी है, या फिर उसको कोई भी स्पाइनल कार्ड डिजीज़ है जिसके अंदर वो ज़्यादा स्टिमुलेशन आ जाती है, तो स्पाइनल कार्ड डिजीज़ के अंदर जो है ना, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार उसके तो मज़े हैं, सारा दिन ही खड़ा रख के बैठा था। यार मज़े नहीं है, ये पेनफुल होती है और उसकी चीखें निकलवा देती है वो, और वो उसको पब्लिकली जाने में भी बड़ी शर्म महसूस होती है। ठीक है, तो फिर इसकी मैनेजमेंट क्या करनी है? कंजर्वेटिव आप कहेंगे यार इसको जो है ना, क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है इसी वजह से ये इरेक्टेड होता है, तो आप इसको आइस पैक दे देंगे। ठीक है, कहेंगे इसके ऊपर बर्फ़ से ना इसके ऊपर लगा दिया करो जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाती है।
ठीक है। आइस पैक वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगी, जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो इसकी बिल्कुल नीचे डाउन हो जाएगा। फिर अगर ज़्यादा है इरिटेशन तो आप एस्पायरेशन कर दें वहाँ से, अगर फ्लूइड वगैरह आपको मिल रहा है। साथ में आप क्या करें, इरिगेशन कर दें वार्म सेलाइन के साथ, गर्म जो सेलाइन है ना, हल्का सा नीम गर्म, जो उसकी स्किन बर्दाश्त कर सके, उसके ज़रिए आप करें। साथ में आप ओरल जो है ना मेडिकेशन में टर्ब्यूटालीन जो है ना वो हम इसको दे देते हैं। ठीक है। साथ में वो कह रहा है हमने कुछ अदर मेडिकेशन है, एड्रीनालीन वगैरह है, वो हमने दे देनी होती है। इसके अलावा सर्जिकल इंटरवेंशन, मतलब एड्रीनालीन भी आप इसको जो है ना वो दे, मतलब जो सिम्पैथोमाइमेटिक है। देखो ड्यूरिंग सिम्पैथिक एक्टिविटी आप कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते। आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ, आपका ये इरेक्शन तो नहीं होगी ना, तो इस वजह से हम एड्रीनालीन देते ताकि उसका सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो और वो फिर वो खुद ब खुद बैठ जाएगा नीचे। ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशन में वो कह रहा है हमारे पास कुछ शंटिंग होती है, ग्लैंस कैवर्नोसल शंटिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है। एक हमारे पास होती है ग्लैंस कैवर्नोसल जो है ना वो शंटिंग होती है, उसे हम कर देते हैं। या फिर हमारे पास कैवर्नोसल स्पॉन्जियोजम शंटिंग होती है, कैवर्नोसल स्पॉन्जियोजम जो है ना वो शंटिंग कर देनी, जिससे हमारे पास ब्लड सप्लाई को हम डाइवर्ट कर देते हैं। या फिर कैवर्नोसल सेफनस शंटिंग भी हमारे पास एक होती है। ठीक है। तो ये 3-4 शंटिंग हैं जो आप करके इस प्राइपरिज्म को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो डिज़ीज़ है ना वो हमारे पास है पेरोनीज़ डिज़ीज़। ये क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, इसके बारे में उमूमन पूछ लेते हैं। PEYRONIE पेरोनीज़ डिज़ीज़ बेसिकली क्या होती है। यूँ कह लें हमारे पास अगर मैं पीनस को ऊपर से यूँ काटूँ ना, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा ना वो इस तरह करके जो है ना वो कुछ नज़र आएगा। ठीक है। ये हमारे पास दो होते हैं, कार्पस कैवर्नोजम। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक होता है जी यूरिथ्रा, ये वाला। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कार्पस कैवर्नोजम और ये हमारे पास हो गया जी यूरिथ्रा। यार इसको फोकस को क्या हो गया। ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी यूरिथ्रा। मैंने बताया मैं ऊपर से काट के आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि कोई भी फाइब्रस प्लाक जो है ना इस एरिया के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, कोई भी हमारे पास फाइब्रस प्लाक जो है ना वो हमारे पास बन जाए। ठीक। तो पेरोनीज़ डिजीज़ क्या है, फाइब्रोमेटोसिस है बेसिकली। ये हमारे पास फाइब्रोमेटोसिस है, किसकी अफेक्ट करती है दी फोकल एरिया ऑफ ट्यूनिका एल्बोजीनिया ऑफ द कार्पस कैवर्नोजम। ठीक है। तो इसने जो ट्यूनिका एल्बोजीनिया है ना कार्पस कैवर्नोजम का, इसको हम इसने बेसिकली इफेक्ट करना है। तो आपको मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ। मेडिकल ट्रीटमेंट इसके अंदर इनफेक्टिव है। यहाँ पे देखो एक, ठीक है, ये देखो, अब ये देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो है ना वो ऊपर नज़र आ रहा है हमारे पास। यार इसको फोकस करो ना। ठीक है। फाइब्रस प्लाक आपको मिल रहा है ग्लैंस पीनस की जो ट्यूनिका एल्बोजीनिया ऑफ द कार्पस कैवर्नोजम है ना, ये वाला। ठीक है। मतलब इसको हमने यूँ काट के दिखाया हुआ है। तो फाइब्रस प्लाक ये वाला यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। ठीक है। तो ये देख रहे हो पीनस की इसने स्ट्रक्चर ही तब्दील कर दिया, ऊपर की तरफ मूव किया हुआ पीनस ने, एक्चुअल में बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो ये हमारे पास है। वजह क्या है, कोई भी इसके अंदर पास ट्रोमा हुआ तो उसके बाद वहाँ पे फाइब्रोसिस हो सकती है। या फिर हमारे पास कोई भी डिप्चुरिन कॉन्ट्रैक्चर्स आ गया, मतलब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्चर्स आ सकती हैं जिसकी वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास इनइफेक्टिव है। डिजीज़ जो है ना वो सेल्फ लिमिटिंग है, कभी कभार खुद भी खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे पास कह रहा है कि सर्जरी हम तब करते हैं उसकी, ठीक है, जब वो हमारे पास इंटरफेयर कर रहा हो सेक्सुअल फंक्शन के अंदर। ठीक है। तो मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ उससे परफॉर्म ना हो पा रही हों, ये तकलीफ ये बहुत ज़्यादा हो, तो उसके अंदर हम इसको जो है ना वो ऑपरेट करते हैं। इसके लिए हमारे पास उसने एक ऑपरेशन लिखा हुआ है NESBITTS, नेस्बिट्स ऑपरेशन जो है ना वो हमारे पास होता है इसके लिए। इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, हम सबसे पहले पीनस को स्ट्रेट करते हैं और उसके ऊपर सूचर लगा देते हैं, नॉन ऑब्जॉर्बेबल सूचर कार्पस कैवर्नोजम के ऊपर। ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी इलास्टिसिटी को ना रिड्यूस करते हैं ताकि वो बैलेंस के अंदर आ जाए। और फिर हम उसको जो है ना वो थोड़ा सा पिनाइल की शॉर्टनिंग करवा दिया करते हैं, जिससे हमारे पास पीनस बिल्कुल ठीक सीधा हो जाता है। तो ये हमारे पास है पेरोनीज़ डिजीज़ के बारे में थोड़ी सी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो वो अमूमन पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरा तो जो एल है ना, मतलब मेरा जो पीनस है वो मेरे मुंह की तरफ जो है ना वो देख रहा होता है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो ये वाली डायग्राम देखा। वजह क्या है, यहाँ पे कार्पस कैवर्नोजम के ऊपर फाइब्रस प्लैक बना जिसने इसके मुंह को पेशेंट के मुंह की तरफ कर दिया। तो अब ये है पेरोनीज़ डिजीज़। अब अगर होपफुली अब आपको सारी उम्र ये नहीं भूलेगी। ठीक है। कभी कभार ये अगर नीचे वाली साइड पे हो तो नीचे, मोस्टली जो है ना ये ऊपर वाली साइड के ऊपर जो है ना ये हमारे पास ले आती। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर
क्योंकि यार ये हमारे सब्जेक्ट हैं ऐसे, तो हमें दिखाना पड़ता है चीज़ें। जब तक आप लाइव नहीं ना देखेंगे चीज़ों को, तस्वीरें नहीं देखेंगे, आपके पास पेशेंट आ जाएगा, मुँह उठा के बैठे होंगे, फिर क्या करोगे आप? अपना देखोगे? नहीं यार, ये ऐसा ना करना। पिक्चर को अच्छे से देख लो, ये ऊपर की तरफ इसके कर्व्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये अब अगर ऊपर की तरफ है तो ज़ाहिर बात है वो वेजाइना के अंदर किस तरह डालेगा, उसके लिए मसला होगा। अगर डालेगा भी तो वो पेनफुल होगा, दोनों के लिए पेनफुल, फीमेल के लिए ज़्यादा पेनफुल होगा, ठीक है। फ्रिक्शन भी एक इसके अंदर कर सकते हैं आप होगी। तो ये था हमारे पास जो मोटी मोटी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास पिनाइल कार्सिनोमा, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इफ़ यू हैव एनी करियर अप टिल नो यू कैन आस्क मी, होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ मेरी एफर्ट आपके काम आ जाएगी। बताना मज़ा आया कि नहीं आया। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं इस गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, पंखा मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दिया करो, अच्छी बात है। अल्लाह सवाब दे आपको।